अवैध कब्जा है, जिसके लिए हमने कोर्ट से केस लड़ा है और कोर्ट से हम जीत गए हैं। वो कोर्ट ने ऑर्डर किया इस अवैध कब्जे को खाली कराइए और ये ज़मीन आपकी है, आप इसके मालिक हैं। ये लोग यहाँ पे कब्जा दिलाने आए हैं, इनसे पूछिए क्या इनके पास एक भी नोटिस है मेरे नाम का, आशीष पटेल के नाम का? कोर्ट का कोई नोटिस तो होगा। कब्जा दिलाने आप आए हैं, आप 15-20 दिन का टाइम देके या आप नोटिस भेजेंगे कि हम लोग कब्जा दिलाने आए हैं, क्या कोई नोटिस है इनके पास? आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में पवन विहार में हैं। ये जो कोठी आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये बिथरी चैनपुर के पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह की है। इस कोठी पर सूरज प्रकाश दुआ, जो एक रिटायर्ड कर्नल है, उन्होंने दावा किया है कि प्रॉपर्टी उनकी है। उसके बाद यहाँ वो नोटिस लेकर आए हैं, उनके साथ कोर्ट के अमीन भी हैं और भारी पुलिस फोर्स है। दबाव बनाया जा रहा है कि कोठी को खाली कर दिया जाए, ये उनकी प्रॉपर्टी है। इसको लेकर यहाँ खींचतान चल रही है। कैंट से भी विधायक रहे वीरेंद्र सिंह और बाद में बिथरी चैनपुर से विधायक बने थे, जो इस दुनिया से जा चुके हैं। उनके बेटे आशीष सिंह इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, जो विरोध कर रहे हैं कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला है और ये कोठी हम किसी सूरत पर खाली नहीं करेंगे। वो काफ़ी हद तक धमकियाँ भी दे रहे हैं कि अगर यहाँ कुछ फौजदारी की कोशिश की गई तो उसका जवाब दिया जाएगा। बहरहाल यहाँ पे सीओ, इंस्पेक्टर बारादरी और भारी फोर्स मौजूद है। बातचीत चल रही है कि किस तरह से समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से बहस हो रही है उसको देखने के बाद लगता नहीं कि जल्द समाधान हो पाएगा। मामला कोर्ट में है। आशीष सिंह का कहना है कि एक नोटिस हमारे संज्ञान में नहीं है, ना ही इससे पहले नोटिस दिया गया है। कर्नल सूरज प्रकाश सिंह दुआ का ये दावा है कि प्रॉपर्टी उनकी है। बीच में बातचीत भी चली थी, कई बार बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत नहीं मानी गई। तभी वो कोर्ट गए। कोर्ट से आदेश हुआ है कि इस कोठी पर उनका कब्जा दिला दिया जाए। ये कोठी लंबे वक्त तक बहुजन समाज पार्टी का संचालन केंद्र रही है बरेली में। अगर हम बात करें वीरेंद्र सिंह की, तो दबंग विधायकों में उनकी गिनती होती थी। उनके बाद उनकी जो विरासत है उनके बेटे आशीष सिंह के पास आई है। वो चुनाव भी लड़ चुके हैं बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन जीते नहीं थे। अब जिस तरह से ये मामला सामने आया है, थोड़ा चौंकाने वाला भी है, क्योंकि इस कोठी की बात करें तो ये लंबे वक्त से बनी हुई है। अब से पहले इस तरह का कोई विवाद भी संज्ञान में नहीं आया है। पूरा मामला क्या है, ये अधिकारी तय करेंगे कि कोठी पर कब्जा होगा या नहीं होगा। उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। फिलहाल यहाँ तनाव की स्थिति है। दोनों पक्ष ही अपना अपना दावा कर रहे हैं और बीच में फोर्स है। फोर्स ने साफ कह दिया है किसी ने भी कानून अपने हाथ में लिया, उल्लंघन करने की कोशिश की तो फिर हम अपना काम करेंगे। कर्नल एसपी दुआ, ये अवैध कब्जा है, जिसके लिए हमने कोर्ट से केस लड़ा है और कोर्ट से हम जीत गए हैं। वो कोर्ट ने ऑर्डर किया इस अवैध कब्जे को खाली कराइए और ये ज़मीन आपकी है, आप इसके मालिक हैं। कितना समय हो गया इस जमीन पे केस चलते हुए? 40 साल। कोर्ट का आदेश है आपके पास? कोर्ट के आर्डर मेरे पास हैं, सारे ऑर्डर मेरे पास है। कोर्ट ने सारा केस एग्जामिन कर लिया है। इनके फादर भी कोर्ट में आए थे, इनको सब पता है। उनको कोर्ट में केस हार गए थे, वो हारने के बाद ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मिले हैं कोर्ट की तरफ के बाद। जमीन है 1900 स्क्वायर मीटर। जो हो रही है आपकी, ये बेकार में है, ये खामखा पे एक्टिंग कर रहे हैं। इनको सबको पता है, आज से 30 साल से पहले इनको पता है ये इलीगल है और इन्होंने ज़बरदस्ती बैठे हुए ज़बरदस्ती मकान बनाया है। इनको अभी सिर्फ बहाने बना रहे हैं कि हम इसके मालिक हैं। कोई मालिक नहीं है। अगर इनको कुछ कहना था तो कोर्ट में आते, 1-2 कोर्ट में आए थे, लेकिन उसके बाद खाली कर दिया था। क्या नाम है? आशीष पटेल। ये प्रॉपर्टी मेरी है। 2007 से हम लोग का यहाँ मकान बना हुआ है। ये प्रॉपर्टी आशीष बिल्डेक को रजिस्टर्ड है। इसमें कोई शौकतुल्लाह वर्सेस कर्नल दुआ केस चल रहा था 1985 से। शौकतुल्लाह वर्सेस कर्नल दुआ, हमारा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, आप जा चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में क्या हुआ, ये लोग पिछले साल एक ऑर्डर लेके आए कि गाटर संख्या 335, किसी की गाटर संख्या 335 कर्नल दुआ को बिलोंग करती है। अमीन साहब हमारे पास आए, हमने कहा यहाँ गाटर संख्या 335 होगी, लेकिन यहाँ पे अब गाटर संख्या खेत की होती है, लेकिन जब प्लॉटिंग हो जाती है तो उसकी ओरिजिनल डिमार्केशन प्लॉट बन जाता है। अब ये जगह प्लॉट नंबर 5A से जानी जाती है। इसमें मकान बने हुए हैं। क्या इनके पास कोई मकान के डिमोलिशन का क्या, या फिर तो कोई भी प्लॉट का आदेश है इनके पास? वो भी नहीं है। दूसरा, ये लोग यहाँ पे कब्जा दिलाने आए हैं। इनसे पूछिए क्या इनके पास एक भी नोटिस है मेरे नाम का, आशीष पटेल के नाम का? कोर्ट का कोई नोटिस तो होगा। कब्जा दिलाने आप आए हैं, आप 15-20 दिन का टाइम देके या आप नोटिस भेजेंगे कि हम लोग कब्जा दिलाने आए हैं, क्या कोई नोटिस है इनके पास? अगर नोटिस नहीं है, अगर नोटिस है दिखाएं मुझे मेरे नाम का। सही बात है। उसके बाद पता नहीं किसने इनको चौहद्दी बता दी है, किस तरीके से मैनेज करके आए हैं। मेरे नाम का कोई नोटिस नहीं है इनके पास, और जब तक मेरे नाम का नोटिस नहीं होगा मैं कैसे इस जगह छोड़ दूंगा? ये जगह मेरे पिताजी की बनाई हुई है, 2007 का रजिस्टर्ड है ये, और ये प्रशासन अपना यहाँ पे जोर दिखा रहा है घर में घुस के। क्या इनके पास आदेश है एंटर करने का इस गाटर संख्या, इस मकान नंबर में? क्या प्रशासन के पास भी या इनके पास आदेश है इस मकान में एंटर करने का? आप बताइए। इससे पहले कोई नोटिस आया आपको? हम, मेरे नाम से कोई नोटिस नहीं है। अगर मेरे नाम से नोटिस हो तो दिखा दें। ये
ये केस शौकतुल्ला वर्सेस कर्नल दुआ चल रहा है 1985 से। ये ऐसा कह रहे हैं, पता नहीं कहाँ से फैब्रिकेटेड है कि ये जगह उनकी है, बल्कि यहाँ पे प्लॉटिंग हो चुकी है, मकान बन चुके हैं। हम लोग, मुझे लगता है इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है, कोई कंट्रोवर्सी है, और हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। अगर इस तरीके का रहेगा हम यहाँ पे बैठ जाएंगे और जो भी हो सकता है हम जगह खाली नहीं करेंगे। ये घर में पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, क्या लग रहा है कि पुलिस के दबाव में ये सब हो रहा है? पुलिस के दबाव में नहीं हो रहा है ये जो हो रहा है कहीं ना कहीं से इसमें कोई षड्यंत्र है, कोई कॉन्स्पिरेसी है। मुझे तो साजिश लग रही है इसमें। क्या कहना चाहिए प्रशासन से मैं कहता हूँ, मैं शांति व्यवस्था बनाना चाहता हूँ। जिस तरीके से ये लोग इलीगली एंटर कर गए हैं, इनके पास कोई नोटिस है इस प्लॉट नंबर 5A में एंटर करने का? कोई नोटिस हो तो आप मुझे दिखाइए, या जो यहाँ पे जो दूसरी पार्टी आई है उनके पास मेरे नाम से कोई कोर्ट का नोटिस है कि ये जगह आपको खाली करनी है? किसी भी तरीके का नोटिस है उनके पास? कोई इलीगल तो है नहीं है। यहाँ पे रजिस्ट्री है हम लोगों के नाम, हमने स्टैम्प ड्यूटी करा के, स्टैम्प ड्यूटी पे करके रजिस्ट्री कराई है। कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा, बात तो है ही, लेकिन जिस तरीके से ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं वो ज़बरदस्ती जायज़ नहीं है, वो इलीगल है, वो अन्याय है, और हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं जिस तरीके से। और पूरी यहाँ पवन विहार कॉलोनी है, यहाँ पे बहुत सारे मकान बने हुए हैं, सभी लोग यहाँ आके बैठ जाएंगे, आत्मदाह दे देंगे। क्या इनकी तानाशाही चलेगी यहाँ पे? कितनी जगह की बात कर रहे हैं? 300 जितनी भी जगह हो मुझे जानकारी नहीं है। इनके पास आदेश है 335 गाटा संख्या, उसमें हो सकता है कि इनके पास 2 या 3 बीघा का आदेश हो उसमें। लेकिन यहाँ पे कोई आपको खेत दिख रहा है? यहाँ पे प्लॉट हैं, उस पर मकान बने हुए हैं, और जब प्लॉटिंग हो जाती है ओरिजिनल डिमार्केशन प्लॉट से मानी जाती है वो। ये बात प्रशासन को भी समझनी चाहिए, कोर्ट को भी समझनी चाहिए। यहाँ पे कोई किसी के बहकावे में कुछ ले दे के पता नहीं कैसे आदेश हुआ है, मुझ में कोई जानकारी नहीं है इसकी, और कोई सीमांकन भी नहीं हुआ है। मुझे इसमें कॉन्स्पिरेसी लग रही है। मेरा नाम विनीत दुआ है, मैं कर्नल दुआ का लड़का हूँ। हम लोग नोएडा के रहते हैं, और पहले हम बरेली में, मैं बरेली का मेरी पैदाइश है, बरेली में मेरी एजुकेशन हुई है। बरेली में हम लोगों ने मकान बनाने के लिए जगह खरीदी थी, और 35 साल पहले, 38 साल पहले। और आज से करीब 20 दिन पहले इनके एक रिप्रेजेंटेटिव आए हैं हमसे नेगोशिएशन करने के लिए, और परसों शाम को फिर हमारे घर आए हैं ये कहने के लिए आप हम नेगोशिएशन कर लीजिए। हमने उनको मना कर लिया। इन्होंने बोला हमारे पास कुछ पेपर हैं, हम लोग आपके पेपर थे तो आपने अपने वकील के थ्रू वो पेपर कोर्ट में क्यों नहीं जमा करें? अब आप जब आप केस हार गए हैं तब आप कह रहे हैं आपको कुछ पेपर हैं। हमारे इनके पास कोई पेपर नहीं है। क्या लगता है ये पूरा अवैध कब्जा है? ये अवैध 101%, 300 ये 38 साल हो गए। 38 साल से हम लोग केस लड़ रहे हैं, और ये हार गए हैं। बरेली में कोर्ट में 2-3 बार हारे हैं, ये इलाहाबाद कोर्ट में हार चुके हैं केस। अब ये फिर दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि ये पहले आपने घर खाली कराने की कोशिश की? हम लोग जब पिछली बार आए थे उस वक्त हमें पुलिस फोर्स हम लोग नहीं थी उस वक्त। फिर हम लोग परसों फिर गए थे हम थाने पे, थाने ने उन्होंने बोला कि आज पुलिस फोर्स नहीं है 26 तारीख को, और फिर उन्होंने बोला कि आप 29 तारीख को पुलिस फोर्स आपको मिल पाएगी, क्योंकि हमें डर था कि यहाँ पे हंगामा होगा। ये बताइए टोटल कितनी जमीन है? ये 1900 मीटर है। अभी यही निकला है कि इसमें अगली थोड़ा समय मांगा गया है, और समय पुलिस बल पर्याप्त है नहीं। इसके बाद दोबारा जब आएंगे पुलिस बल पर्याप्त होगा तब कब्जा वो कह करेंगे। रहे थे नोटिस हमें नहीं मिला। वो अभी दे दिया गया, उन्हें मिल गया, सब मिला हुआ था पहले।